अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। पिछले दर्स में हमने फ़िक़्ह हनफ़ी का कुछ तारुफ़ पढ़ा था। फ़िक़्ह हनफ़ी की कुछ अहम किताबें हैं जो उनके बारे में हमें मालूम होना ज़रूरी है। मैंने बताया था कि एक मुतून है, कुछ शुरूहात हैं और कुछ फतावा की किताब। मुतून में जैसे क़ुदूरी शरीफ हमारे तंजीम के निसाब का भी हिस्सा है, तो इसकी बहुत सी अहम शुरूहात हैं। एक अहम शरह का मैंने नाम लिया था अल जौहरतुन नय्यरा। इसको आमतौर पर लोग जौहरा नय्यरा कहते हैं, यानी इजाफत के साथ। तो ये लफ्ज़ मौसूफ सिफत है, अल जौहरतुन नय्यरा। अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो बगैर अलिफ लाम के दोनों लिखने जौहरा नय्यरा, लेकिन जौहरा बगैर अलिफ लाम के और नय्यरा पे अलिफ लाम लगाना ये गलत है। ये बहुत सारी किताबों के नामों में इस तरह लोग गलती करते हैं। जैसे बहरुर राइक है, तो वो भी मौसूफ सिफत है, अल बहरुर राइक। नहरुल फाइक है, तो अन नहरुल फाइक। या तो दोनों बगैर अलिफ लाम के आप लिखेंगे या दोनों अलिफ लाम के साथ। बगैर अलिफ लाम के लिखेंगे दोनों तो फिर वो फारसी तरकीब हो जाएगी, नहर फाइक। तो बेहतर यह है कि आपको इन चीज़ों का फ़र्क मालूम होना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम फतावा लिखेंगे या कोई मकाला लिखेंगे तो इस चीज़ों को देखा जाता है कि भाई इस बंदे को तो किताब का नाम ही सही नहीं आता, तो आगे इसने क्या किया। ठीक है, अल जौहरतुन नय्यरा ये अल्लामा अबू बकर हद्दाद यमनी की किताब है, और ये किताब को खुद खुलासा है। इनकी एक और शरह थी अस्सिराजुल वहाज। क़ुदूरी की इन्होंने पहले तफसीली शरह लिखी, फिर इसका खुलासा लिखा। तो सिराजुल वहाज जो है वो ज़ईफ़ किताबों में उसको शुमार करता है, और जौहरा मोतबर किताबों में। ये बात भी ज़हन में रखिए कि हर शरह या हर किताब मोतबर नहीं है। जिस किताब में दीगर के मुवाफिक शुरूहात होती है या ज़ाहिरुल रिवाया या जो मोतबर मसाइल हैं फ़िक़्ह हनफ़ी के, उनको फोकस किया जाता है। अजीब मसाइल या अनोखे मसाइल उसमें बहुत कम होते हैं, तो इस एतबार से उसके सिफ़ा होने ना होने का एतबार किया जाता है। जिस किताब में ज़रा कुछ ऐसे मसाइल आ गए जो कोई नहीं नकल कर रहा है, तो फिर इससे उस किताब का एतबार कम हो जाता है। और जब इंसान तफसील से लिखता है तो ज़रा बहुत सी इधर उधर की चीज़ें भी आ जाती हैं, तो इसीलिए सिराजुल वहाज ज़रा तफसीलन किताब थी, तो वो ज़ईफ़ में आ गई। लेकिन जब उसका खुलासा करके उन्होंने उसमें से हश्र व ज़वाइद को निकाल दिया तो वो किताब मोतबर होती है। और ये बहुत सारे उलमा का मामला रहा है कि वो अपनी ही किताब की तलखीस करते हैं और उसको ज़्यादा मोतबर बनाते हैं। और ये सिर्फ फ़िक़्ह में नहीं है बल्कि और फ़नून की किताबों में भी ऐसा है। जैसे सुनन नसाई है, तो ये भी तलखीस है सुननुल कुबरा की। इमाम नसाई ने पहले सुननुल कुबरा लिखी थी, तो जब किसी शख्स को पेश की, उसने पूछा क्या इसमें सारी सही हदीस है? उन्होंने कहा नहीं, इसमें
दूसरी में। तो कहा फिर ज़रा ऐसी किताब लिख दें जिसमें सब सही हो। तो फिर इमाम नसाई ने अपनी उस किताब की तलखीस की। इसीलिए नसाई का दूसरा नाम मुज्तबा भी है। मुज्तबा माने चुनी गई। वो सुनन कुबरा हो गई, ये मुज्तबा हो गई, फिर वो मशहूर हो गई सुनन नसाई के नाम से। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर सिराजुल वहाज की तलखीस की उन्होंने अल जौहरतुन नय्यरा। अब बहुत जगह पर आपको वफ़ी सिराज करके हवाला मिलता है, तो वो सिराज से मुराद फिर ये सिराजुल वहाज होगा। मुतून में कंस का बड़ा अहम किरदार है और इसकी शुरुआत है। कंस की सबसे पहले जो मोतबर शरह लिखी गई थी वो थी तबयीनुल हक़ाइक़। इमाम फ़खरुद्दीन उस्मान बिन अली ज़ैलई, ज़ैला एक शहर था, उसकी निस्बत से ज़ैलई कहा है। अच्छा, एक और ज़ैलई है जो हमारे तखस्सुस के साले दुर्गों के निसाब है, नस्बुर राया की तखरीजुल हिदाया। तो उसमें हिदायत शरीफ के अंदर जो हदीसें उनकी तखरीज की गई है 4 जिल्दों में किताब, वो भी इमाम ज़ैलई है। वो अलग है, ये अलग है, ये दिमाग में रखिए, क्योंकि वो एक ही शहर के होते हैं तो निस्बत एक ही लग रही होती है, तो बाद लोग समझते हैं कि वो एक ही नाम। ये बड़ी ज़बरदस्त शरह है। और बाद में जिन लोगों ने कंज़ुल दक़ाइक़ पे काम किया तो उन्होंने शरह का बहुत हवाला दिया, जैसे अल बहरुर राइक़, अल्लामा ज़ैन बिन नुजैम मिस्री की किताब है, बहुत ज़बरदस्त किताब है। तो वो इस किताब में वक़ाल शारिह कहकर कोई इबारत नकल करते हैं, शारे ने यूँ कहा, तो शारे से मुराद उनकी इमाम ज़ैलई होते हैं, तबयीनुल हक़ाइक़ की वो इबारत होती है। क्योंकि आप फतावा नकल करेंगे तो आपको ये इबारतें इस तरह की दिखेंगी, तो जब तक इस्तिलाहात पता ना हो तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो क़ाल शारे से मुराद जब आएगा बहरुर राइक़ में, तो उससे मुराद तबयीनुल हक़ाइक़। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी का एक हाशिया इस बहरुर राइक़ पर भी मौजूद है, जिसका नाम मिन्हतुल खालिक़ है, और बहुत प्यारा हाशिया है वो भी। जब भी आप बहरुर राइक़ से कोई मसला देखें तो मिन्हतुल खालिक़ को ज़रूर देखा तो उसमें उन्होंने क्या बात की। अल्लामा ज़ैन बिन नुजैम की ये किताब बड़ी ज़बरदस्त है, और लेकिन इसमें उन्होंने कुछ मसाइल पर कलाम करते हुए फ़िक़्ह हनफ़ी से थोड़ा सा बाहर भी चले जाते, मुख्तलिफ़ कौल से बाहर भी निकल जाते। तो इनके छोटे भाई थे उमर बिन नुजैम, जो अल्लामा ज़ैन बिन नुजैम के शागिर्द भी थे। उन्होंने भी कंज़ुल दक़ाइक़ की शरह लिखी, जिसका नाम है अन-नहरुल फ़ाइक़। ये कंज़ ये बाहर के मुकाबले में छोटी किताब है, बाहर की 8 जिल्दें हैं तो इसकी 4 जिल्दें हैं, मुख्तसर है उसके मुकाबले, लेकिन सिक़ा होने में ये किताब बाहर से ऊपर है, अन-नहरुल फ़ाइक़। और इस किताब में उन्होंने जगह जगह अपने भाई से जहाँ तसामुहात हुए या कोई ऐसी बात जो वाजे के खिलाफ थी, तो वो उन्होंने अपनी इस किताब में जिक्र किया। ये इल्मी दियानत की बात होती है, ये कोई मुखालफत नहीं होती कि जनाब अपने ही भाई की मुखालफत कर रहे हैं। तो ये इल्मी दियानत, यहाँ पर कोई रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, उस्तादी शागिर्दी भी नहीं देखी जाती, अदब एहतराम के दायरे में जो इल्मी बात है वो पेश की जाती।
ठीक है। इसी तरह हिदाया शरीफ हमारे निसाब का हिस्सा है। हिदाया का जो मतन है, आमतौर पर लोगों को इसमें गलतफहमी ये होती है कि वो कुदूरी शरीफ है। मालूमात मुतखस्सिसीन जब दाखिले के लिए आते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ, भाई हिदाया के मतन का नाम क्या है? फौरन कुदूरी कहते हैं। तो कुदूरी उसका एक हिस्सा है, क्योंकि साहिब हिदाया ने खुद मतन तैयार किया था, जिसका नाम था बिदायतुल मुक्तदी। और वो बिदायतुल मुक्तदी जो थी, वो जामे सगीर इमाम मोहम्मद की और इमाम कुदूरी की, कुदूरी अल-मुख्तसर कुदूरी, इन दोनों किताबों के मसाइल को उन्होंने अपनी इस किताब में यकजा कर दिया। इसीलिए अगर आपके याददाश्त काम करे तो जब हिदाया पढ़ते थे तो कहीं लिखा आता था कालल कुदूरी, काला के बाद नीचे बैनुल सुतून छोटा था, और कहीं लिखा होता था काला मोहम्मद। तो जहाँ काला मोहम्मद लिखा होता था तो इसका मतलब ये इबारत जो है वो जामे सगीर की, और जहाँ कालल कुदूरी लिखा होता था तो वो मुख्तसर कुदूरी की इबारत। तो वो तालिब इल्म समझते हैं कि अरे कुदूरी लिखा है तो इसका मतलब ये कुदूरी की शान है, ऐसा। अच्छा, कोई भी किताब जब आप पढ़े ना तो उसका मुकदमा जरूर पढ़ा करें, क्योंकि किसी भी किताब से सही तौर पर इस्तिफादा आप उस वक्त कर सकते हैं जब उसकी इस्तिलाहात आपको मालूम हो। और अक्सर मुसन्निफीन अपनी किताब की इस्तिलाहात के बारे में मुकदमे में जिक्र करते हैं। तो बाद लोग, क्योंकि मुकदमे में पहले खुतबा होता है, खुतबे के बाद फिर इबारत होती है, तो बाद कहते हैं यार अबे तो खुतबा है, बस दुरूद व सलाम हमने पढ़ लिया, बस चलो आगे चलो। ठीक, आप उसकी तफसील ना पढ़े, लेकिन दुरूद व सलाम पढ़ के जो बिस्मिल्लाह लिखी है, हम्द लिखी है, आगे जो अहम बातें होती हैं उसको पढ़ना चाहिए। आपको जब वहां से सही इस्तिलाहात उसकी पता चल जाएंगी, तो जब किताब के दरमियान वो चीज आएगी तो आप उसका सही मतलब समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो बिदायतुल मुक्तदी की बात है, ये सब साहिब हिदाया ने अपनी किताब के शुरू के अंदर बात जिक्र की है। फिर खुद बताया कि ये उसकी शरह मैंने लिखी थी किफ़ायतुल मुंतही के नाम से, वो बहुत तफसील जा रही थी, तो फिर मैंने उसका खुलासा किया हिदाया के नाम से। अब इस हिदाया की बहुत सारी शुरुआत हैं, जिनमें सबसे पहली जो लिखी गई वो अन-निहाया है। दूसरी इसकी सबसे मशहूर जो किताब है वो है फतहुल कदीर, अल्लामा कमालुद्दीन इब्न हम्माम। दो नाम आपको बहुत किताब में मिलेंगे, कमाल और इब्ने कमाल। इसमें बाद लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो कमाल से मुराद अल्लामा इब्ने हम्माम है, और इससे मुराद उनकी किताब होती है फतहुल कदीर। फतहुल कदीर बड़ी शानदार किताब है। अगर फ़िक़्ह हनफी पे आपको गहराई हासिल करनी है, दलाइल पे किस तरह नज़र की जाती है, तो इसके लिए फतहुल कदीर से अच्छी किताब है। और अल्लामा इब्ने हम्माम वो शख्सियत हैं कि उनके दौर में ही उनके मुआसिरीन कहते थे कि इनमें इज्तिहाद की सलाहियत, इनका इल्मी लोहा मानते थे, और बड़े सूफी आदमी थे, साहिब सिलसिला थे, और इन पे बाज़ औक़ात वो शुक्र की कैफियत भी तारी हो जाती, करामात कसीरा वाले। क्योंकि हमारे यहाँ तो पीरी मुरीदी का तसव्वुर ही अलग है ना। अब जिस दौर में आज हम हैं, तो जितना बड़ा जाहिल उतना बड़ा सूफी।
अब कोई मुदर्रिस हो, कोई मुसन्निफ हो, वो पीर, उसको हमारे यहाँ समझ नहीं आ रहा ये कैसा पीर है, ये तो शुभ शुभ करता ही नहीं है, ये तो पढ़ने पढ़ाने में लगा रहता है। तो सही सूफी थे अल्लामा इब्न हुम्मा, बहुत जबरदस्त, बड़ी करामत है इनकी मशहूर, इल्मी तौर पर भी बहुत ज्यादा मशहूर। हत्ता के फिक़्ह हनफी में जब मुहक्किक कहा जाए तो इससे मुराद अल्लामा इब्न हुम्माम है, इसलिए इनको कहते हैं मुहक्किक अलल इतलाक़। तो बगैर किसी कैद के जब मुहक्किक ने फरमाया तो मुराद अल्लामा इब्न हुम्माम ने। इनकी किताब फतहुल क़दीर बहुत अहम है फ़िक़्ह हनफी में, और अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ने इस किताब से बहुत इस्तिफ़ादा किया। जगह जगह आपको अब्हास इसी की मिलेगी। साहिब बहर ने अपनी किताब इसके बाद लिखी, तो बहरुर राइक में भी अगर आप देखेंगे तो फतहुल क़दीर, अगर मैं ये कहूँ कि आधी के करीब इबारतें उसने फतहुल क़दीर की, तो मुबालगा नहीं है। अक्सर वो जब शरह करते हैं तो वो कहीं जिक्र करके कर देते हैं इब्न हुम्माम का, और कहीं बगैर जिक्र के इबारत पेश कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में वो इबारत भी फतहुल क़दीर की होती है। कई मौके पर मैंने ऐसे ही देखा। तो अगर फतहुल क़दीर को पढ़ने के बाद आप बहरुर राइक को पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। कभी भी किसी मसले पे आप तहकीक कर रहे हो तो ये जो तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ इसके मुताबिक चलो, पहले यहाँ देखो, फिर देखो इसके बाद उन्होंने क्या कलाम किया उसको, फिर नहरुल फाइक को देखो, तो कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, इसमें कोई कलाम तो नहीं है। और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी हमारे बड़े मुहद्दिस भी हैं, बड़े फ़क़ीह भी हैं, तो इनकी भी बहुत सारी शुरूहात हैं किताबों पर। बुखारी शरीफ की उम्दतुल क़ारी, तो हिदाया पर भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त शरह लिखी है अल बिनाया के नाम से। बिनाया की इबारत में आपको हिदाया का मतन भी वो खोलते हैं और हदीस की सनदों पे बड़ा ज़बरदस्त कलाम करते हैं। फतहुल क़दीर में हिल्ले इबारत इतनी नहीं है हिदाया की, वो उसके दलाइल पे कलाम है, अक़ली और नकली दोनों, क्योंकि हिदाया में अक़ली दलील भी होती है और नकली दलील भी होती है। तो ये जो और जुज़ियात की कसरत आपको फतहुल क़दीर में मिलेगी। हिदाया की अगर इबारत खोलनी है तो उसके लिए एक और शरह है इनाया, अल्लामा अकमलुद्दीन बाबरती। ये मुख्तसर है और बहुत आसान है। हिदाया के सुगरा कोबरा ये खोल के रख देते, बहुत आसान है। तो अगर आप तदरीस करें, हिदाया की आपको तदरीस करने का मौका मिले तो इनाया के मतन को जरूर देखिएगा। इनाया को पढ़कर फिर फतहुल क़दीर को देखें, बिनाया को देखें, तो बिल्कुल एक एक चीज आपको हर जगह साफ नजर आए। ठीक है, अब ये तीन नाम हो गए, कमाल, इब्ने कमाल और अकमल। तो अकमल से मुराद इनाया, साहिब इनाया, कमाल से मुराद साहिब फतहुल क़दीर। इब्ने कमाल का भी आगे जिक्र करते हैं। ठीक, फिर विकाया और शरह विकाया, ये दो किताबें भी बड़ी मशहूर हैं। तो ये जो विकाया है ये हिदाया का खुलासा है। विकाया तो रिवाया मिनल हिदाया, इसका जो मतन है
कि ताजुल शरिया ने अपने पोते के लिए लिखा था ताकि याद करे उसको, और फिर बाद में उन्होंने इसकी शरह लिखी जिसका नाम शरुल विकाया है। ठीक है, तो विकाया मतन है, उसमें भी एक, आप लोगों ने अक्सर हमारे निसाब में अब ये शामिल नहीं है किताब, लेकिन पहले दरस निज़ामी के निसाब में हिदाया से पहले शरुल विकाया को पढ़ाया जाता, उसके बाद हिदाया पढ़ते थे। तो इसकी उन्होंने शरह की। अब इस मतन और इस शरह के मुकाबले में ये इब्ने कमाल पाशा, ये जो सल्तनत उस्मानिया थी और इस्तांबुल वगैरह, ये रूम का इलाका कहलाता था, क्योंकि इस्तांबुल आपको मालूम है कि आधा यूरोप में है और आधा जो है वो एशिया में। बीच में चैनल है, समंदर का वो हिस्सा जो खुश्की से मिला हुआ होता है और आगे समंदर जारी नहीं होता, टुकड़ा सा होता है, उसको चैनल बोलते हैं। तो उसके ऊपर पुल बना हुआ है, आधा शहर उस तरफ है, आधा शहर इस तरफ है। तो ये सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सलीम के दौर के काज़ी उल कुदात थे, चीफ जस्टिस, और बड़े ज़हीन, बहुत कमाल के आदमी, और बहुत किताबें लिखी हैं इन्होंने। ये जो तबक़ात फ़ुक़हा मैंने कल आपको बयान किए थे, तो सबसे पहले ये तक़सीम जो है वो अल्लामा इब्ने कमाल पाशा ने बयान की, बाद वालों ने इन्हीं से ली। इन्होंने हिदाया या जो तलखीस विकाया के नाम से की, तो उसमें इनकी नज़र में बहुत से तसामुहात थे, गलतियाँ थी, तो उन्होंने उसकी टक्कर पे अपना एक मतन लिखा जिसमें बकौल इनके कि वो गलतियों को दुरुस्त कर दिया गया। तो इसका नाम इन्होंने रखा इस्लाह, क्योंकि उनका मकसद ही उस विकाया की इस्लाह करनी थी। तो किताब का नाम क्या रखा इन्होंने? अल इस्लाह। फिर इन्होंने इसकी शरह लिखी, इसका नाम रखा अल ईदाह, वजाहत करना, ईदाहुन। ठीक है, तो अल ईदाह वल इस्लाह, इस्लाह मतन हो गया और ये अल ईदाह उसकी शरह हो। 2 जिल्दों में ये किताब छपी है दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत से, लेकिन उस किताब के छापने में इन्होंने बड़ी जल्दी की है, बहुत सारी गलत हैं। मैंने जब उसको पढ़ा तो मेरा दिल जला। थोड़ा साहिब ईदा होते हैं ना, तो ये नाशिर को पकड़ के फेंटी लगाते हैं। उनकी किताब के साथ उन्होंने बड़ी ज्यादती की, क्योंकि किताब में अगर तसी ना हो, हाँ का ना और ना का हाँ हो, तो फिर आप समझ लें क्या हो, बहुत गलत है। उसके अलावा मैंने अभी कहीं और दोबारा छपी हुई इसको नहीं देखा। इस किताब पे काम करने की ज़रूरत है। ये किताब आमतौर पर हमारे जो दरस निज़ामी के तलबा हैं वो इसका नाम भी नहीं सुना होगा। ये जो अल ईदा वल इस्लाह है, बड़ी अहम किताब है और कई जगहों पर उन्होंने वाकई दुरुस्त इस्लाह की है, लेकिन कई जगहों पर उन्होंने बेजा तनकीद का मुजाहरा भी किया है। यानी साहिब विकाया और शरुल विकाया की बात दुरुस्त थी, इन्होंने अपनी दानिश में उसको गलत समझा और फिर उसको
बदलने की कोशिश। अच्छा, एक बात और बताऊं कि अक्सर आपको हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी की जो किताबें होंगी उन सब में एक जैसी इबारतें मिलेंगी, क्योंकि फ़िक़्ह नक़ल का नाम है। वही अल्फाज बेआइनी अगर एक शरह में है तो बाद वाले सब वही इबारत को नकल करते हैं, अपनी नई इबारत बनाने की कोशिश नहीं करते। एक ही जैसे अल्फाज थोड़ी बहुत कुयुदात की तब्दीली से आपको सब जगह एक जैसी बात मिल जाती है। लेकिन ये जो अल-ईदा है, इसके जो अल्फाज की इबारतें हैं वो मैंने दीगर किताबों से मुख्तलिफ देखी। ये अक्सर मफ़हूम लेकर उसको अपने अल्फाज में नकल करते हैं, इबारत मुख्तसर रखते हैं, इसीलिए ज्यादा मोटी जिल्दें नहीं है, 2 छोटी जिल्दें ही हैं, और उसमें पूरा फ़िक़्ह हनफ़ी लिया है। इसका उसलूब दूसरी किताबों के उसलूब से थोड़ा सा मुख्तलिफ मिलता है। फिर इस विकाया और शरुल विकाया का खुलासा किया गया नुकाया के नाम से। फिर इस नुकाया के ऊपर शरह लिखी गई। शरुल नुकाया मशहूर है, मुल्ला अली कारी की किताब, फ़त्हुल्लाहिल मुईन करके, वैसे शरुल नुकाया कहते हैं। इसी तरह जामिउर रुमूज़ कोहस्तानी की मशहूर है, शरह कोहस्तानी भी कहते हैं उसको, बाद लोग इसको कहस्तानी पढ़ते हैं, तो काफ और हा दोनों पे दम्मा है, कोहस्तानी। तो ये भी जो है वो नुकाया की शरह है, जामिउर रुमूज़, ठीक है। और फ़िक़्ह हनफ़ी में एक और किताब बड़ी अहमियत की हामिल है, बदाए सनाए, मालिकुल उलमा अबू बकर कासानी रहमतुल्लाह तआला। ये जो बदाए सनाए है, ये शरह है तुहफ़तुल फ़ुक़हा की, अल्लामा अलाउद्दीन समरकंदी, ये भी हमारे बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं फ़िक़्ह हनफ़ी के, तो इनका मतन है तुहफ़तुल फ़ुक़हा, ये अलग से भी एक जिल्द में मिल जाता है। तो इसकी शरह इन्होंने लिखी बदाए सनाए, बदाए बदी की जमा है यानी अनोखापन, सनाए काम, यानी जो इसकी उसलूब है किताब का वो फ़िक़्ह हनफ़ी में वाकई बड़ा अनोखा है। इसकी मसाइल बयान करने की तरतीब और दलील जिक्र करने का अंदाज दीगर किताबों से मुख्तलिफ। अच्छा, इसमें मतन और शरह अलग अलग आपको नहीं मिलेगी। इन्होंने मतन और शरह दोनों को एक ऐसा लिखा है कि पता ही नहीं लगता मतन कहाँ है और शरह किधर, क्योंकि एक शरह लिखने का अंदाज ये होता है, मतन बिल्कुल अलग महसूस होता है, शरह बिल्कुल अलग पता चलता है। लेकिन एक अंदाज ये भी, जैसे नूरुल हुदा की शरह मराकिल फलाह अगर आपने देखी हो, अल्लामा शरमलाली ने लिखी, तो वो अगर बीच से ब्रैकेट हटा दिए जाए तो आप पहचान नहीं सकते कि मतन कहाँ है और शरह कहाँ है। तो इनका भी उसलूब इसी तरह का है। और हमारे तखस्सुस के निसाब में इस बदाए सनाए का बाबुल वसाया वो निसाब का हिस्सा है। एक बार इसलिए डाला है ताकि आपको किताब का उसलूब समझ में आए और किताब पढ़ने में दिलचस्पी पैदा हो और आप पूरी किताब पढ़ डालें। ये वाकई पढ़ने वाली किताब है। आसान अंदाज में, इबारत की पेचीदगी ना हो कोई,
मंतिक फलसफे की कोई बात ना हो, सीधी सीधी चीजें लिखी हुई हो, तो बताओ सुनाए से अच्छी किताब कोई नहीं। तरतीब भी बहुत उम्दा है और दलील के साथ वो बात करते हैं, अदिल्ला बड़े जबरदस्त है। अल्लामा अलाउद्दीन समरकंदी की साहबजादी थी हैं जिनका नाम फातिमा था, बड़ी खूबसूरत भी थी और बड़ी आलिमा फाजिला थी, तोहफतुल फुक़हा की हाफिजा थी। इनके लिए बड़े बड़े उमरा के रिश्ते आए थे और बादशाहों तक का पैगाम आया निकाल, हजरत ने मना कर दिया। अल्लामा कासानी जो थे वो इनके शागिर्द थे, तो इन्होंने अपने उस्ताद की किताब की शरह लिखी और शरह लिखकर फिर अपने उस्ताद को पेश की, तो वो पढ़कर बहुत खुश हुए वो, और फिर अपनी उस साहबजादी का जो निकाह है वो अल्लामा कासानी से कर, और जो महर मुकर्रर हुआ वो बदाए सनाए किताब बतौर महर की दी। ये पहले छपी हुई तो होती नहीं थे, वो हाथ से लिखे हुए नुस्खे होते थे, तो वो किताब जो नुस्खा था वो बतौर महर पे दिया, इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है शराहत किताबहू वज़व्वजा बिनतहू। और ये खुद भी बड़ी आलिमा थी, तो इनके घर से जब फतवा निकलता था तो उस पर 3 दस्तखत होते थे, ससुर का, दामाद का और बेटी का। और कई जगहों पर वो जब अल्लामा कासानी फतवा देते उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती रह जाती, तो जो उनकी अहलिया थी फातिमा, वो उसके अंदर तस्हीह किया करती। ऐसा इल्मी घराना, बड़ी शानदार किताब है, इसको आप जरूर कोशिश करके मुताले के अंदर। बाकी एक और किताब है अद-दुरर वल गुरर, दुरर गुरर कहते हैं इसको। गुररुल अहकाम मतन है और दुररुल हुक्काम उसकी शरह है। मुख्तसर इसको कहते हैं दुरर गुरर। ये दोनों मतन और शरह मुल्ला खुसरो की। मुल्ला खुसरो भी जो थे ये भी सल्तनत उस्मानिया के दौर के बादशाह वो थे, और उनकी हुकूमत में ये काजी का फरीजा भी अंजाम दिया मुल्ला खुसरो। और ये किताब भी बड़ी अहमियत की हामी। दुर्रे मुख्तार जो हम पढ़ेंगे मतलब, उसका असल माखज ये दुरर गुरर है। इस किताब में अक्सर जो बातें बगैर हवाले के जिक्र हैं वो दुरर गुरर से ली गई, और अगर कहीं और से कुछ इबारत ली उन्होंने तो उसका हवाला वो देते। ये बात अल्लामा हस्कफी ने अपने मुकदमे में जिक्र कर दी कि अक्सर मैं वहां से लूंगा और वो हवाला नहीं दूंगा, फिर हाँ कभी कभी दे देता हूँ हवाला, कोई ऐसी बात हो जो जरा नादिर हो। बाकी और दीगर किताबों से मैं लूंगा तो उनके हवाले दे दूंगा मुख्तसर इशारे के साथ, लेकिन इसका हवाला नहीं दूंगा। तो दुर्रे मुख्तार का जो असल माखज है वो कौन सी किताब है? अद-दुरर। तो ये बाज़ औक़ात इजाफत में मुदाफ इलैह को हज़फ करके मुदाफ पर अलिफ लाम लगा देते, तो असल पूरा नाम है इसका दुररुल हुक्काम, तो इसको दुरर अद-दुरर वल गुरर कह देते हैं, और गुरर का नाम था गुररुल अहकाम। ठीक है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त किताब है, और इस पर ही अल्लामा हसन बिन अम्मार शुरबलाली का हाशिया है, जो साहिब नूरुल इज़ा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दरस निज़ामी करने वाला हर शख्स उनको जानता है। तो
उन्होंने इसके ऊपर हाशिया लिखा है। अगर कहीं हाशिया शुरुम बुलाली या शुरुम बुलालिया का जिक्र आता है तो उससे मुराद ये वाला हाशिया जो दुर्र गुर्र पे है। आज जो दुर्र गुर्र छपती है तो उसमें ये हाशिया मौजूद है, हाशिया शुरुम बुलाली। ठीक है, तो इसका भी बड़ी अहमियत है अल्लामा शुरुम बुलाली। बाकी आपको पता है कि उनकी नूरुल इदा है, फिर उसमें उन्होंने शरह लिखी थी इमदादुल फत्ताह के नाम से, और फिर उस इमदादुल फत्ताह की तलखीस की थी मराकिल फलाह के नाम से। तो मराकिल फलाह जो है वो खुलासा है इमदादुल फत्ताह, और फिर इस मराकिल फलाह के ऊपर हाशिया है जो अल्लामा सैयद अहमद तहतावी का है, जो हाशियत तहतावी कहलाता है। और ये दुर्र मुख्तार के ऊपर भी उनका हाशिया मौजूद है अल्लामा सैयद अहमद तहतावी का, उसका नाम भी हाशियत तहतावी है। इंशाल्लाह आगे उसका मैं जिक्र करूंगा जब दुर्र मुख्तार की बात आएगी। तो वो हाशियत तहतावी अलल दुर कहलाता है, और जो मराकिल फलाह है वो हाशियत तहतावी अलल मराकी कहलाता है। ठीक है ना। तो अल्लामा शुरुम बुलाली के इस हाशिए की बड़ी अहमियत है जो दुर्र गुर्र पे मौजूद है, और आप कभी भी तहकीक करते हैं मसाइल की तो इस हाशिए को देखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। बाकी कुछ किताबें ऐसी हैं जो मखसूस फन पे लिखी जाती हैं, जैसे सराजी है मीरास पे लिखी गई, उसकी अहमियत आपको पता ही है। उसकी शुरुआत भी हैं अरबी में। ठीक है। ऐसे ही हज के ऊपर हमारे सामने मनासिक मुल्ला अली कारी है, जो सिर्फ हज के मौजू पर किताब है, एक जिल्द में है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। तो ये भी हाशिया और शरह है। इसका जो मतन है वो लुबाबुल मनासिक है। और इसके ऊपर एक और हाशिया है, उसका नाम है इरशादुस सारी। अभी जो आजकल मुल्ला अली कारी की शरह मिलती है वो है इरशादुस सारी के नाम से मिलती है। तो इरशादुस सारी जो है वो हाशिया है मनासिक मुल्ला अली कारी के ऊपर। लुबाबुल मनासिक मतन है, और उसके ऊपर शरह मुल्ला अली कारी है, मसलकुल मुतक़स्सिद इस तरह करके नाम है उसका। उसके ऊपर हाशिया है इरशादुस सारी। तो अगर हज के मसाइल आपने देखने हो, फतवा लिखना हो हज के मसाइल पर, तो इस किताब को जरूर देखना। इसी तरह नमाज के मसाइल के ऊपर कलाम देखना हो ज़्यादा, तो मुनियतुल मुसल्ली पहले दरस निज़ामी के निसाब में भी शामिल थी ये किताब, अब नहीं है। तो पहले ये पढ़ाई जाती थी, फिर नूरुल हुदा पढ़ाई जाती थी। इसकी दो शुरुआत बड़ी मशहूर है, एक हल्बी कबीर और दूसरी जो है उसको नाम में बड़ा इख्तिलाफ है। अक्सर हमारी जो फिक्र की किताबें उसमें हिलिया का नाम लिखा जाता है, लेकिन मुताखिरीन जो बाद वाले जितने भी मुहक्किकीन आते हैं वो सब ये कहते हैं भाई इस किताब का जो नाम है वह है हलबतुल मुजल्ली, हलबा। अब हिलिया और हलबा लिखने में तो नुक्तों का फर्क होता है। हलबा में एक बा है और हिलिया में दो नुक्ते आ गए, वो या बन गई। और नुक्ते बड़े अहम है भाई, जहां लगाने हैं वहीं लगाने चाहिए, ना लगाओ तो फिर थोड़ा मसला हो जाता है।
और लगा दिया तो कुछ और हो जाता है। जैसे महबूब है, क्या है, अगर उस पर आपने नुक्ता लगा दिया, जीम बना दिया उसको, तो क्या बन जाएगा? मजबूब का मतलब तो पता होगा आपको। वो हुर्मत मुसारत में जिक्र आता है, मजबूब के साथ खलवत हुई तो क्या होगा, समझ आ गया? तो एक नुक्ता महरम से मजबूब बना देता है बंदे को। तो ये जो किताब है इसका नाम है हल्वतुल मुजल्ली, 2 जिल्दों में छपी हुई है। और जब आप नमाज के तहारत के मसाइल पर कोई तहकीक कर रहे हो तो इस किताब को जरूर देखा जाए, क्योंकि खास टॉपिक पे लिखी गई है, तो इसमें वो तफसील आपको मिलेगी जो और दीगर किताबों में इतनी नहीं होती। हल्बी कबीर भी और ये भी। ये है इब्ने अमीर हाज की, और वो जो दूसरी है वो अल्लामा इब्राहिम हल्बी की, हल्बी कबीर की। हलब जो है वो शाम का मशहूर शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर है। ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह अगले दर्स में यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इन किताबों का तारुफ कराने का मकसद ये है कि आप जब कुछ काम करेंगे तहकीकी, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि किन किताबों पे हमने काम किया। अच्छा, कुछ किताबें ज़ईफ हैं, जैसे ज़ाहिदी मोतज़िली एक गुजरा है, इसकी किताब है अल मुज्तबा, कुदूरी की शरह है। और इसकी एक और किताब है जिसका नाम कुनिया है, ये इसकी एक और किताब है मुनिया, तो उसकी शरह है ये कुनिया। कई जगहों पे इसका हवाला आप देखते होंगे। तो ये मुज्तबा और कुनिया दोनों ज़ईफ किताबों में से, इसलिए नहीं कि ये बदमज़हब है, बल्कि इसलिए कि ये अजीब व गरीब रिवायतें लाता अपनी किताब में। तो जब तक दीगर किताबों से उसकी तायीद ना हो, इसकी नकल पर एतमाद नहीं किया जाता। और ये भी याद रखिए कि हमारे फुक़ाए अहनाफ में से कुछ बदमज़हब भी गुजरे हैं, क्योंकि इब्तिदा में मैंने आपको बताया था कि फ़िक़्ह फ़ुरूइयात का नाम है, और बदमज़हब होना ये अक़ीदे का मामला है। तो कुछ ऐसे भी लोग गुजरे हैं कि जो अक़ीदे के एतबार से मुअतज़िली थे और फ़ुरूइयात के एतबार से हनफी थे। इसमें मशहूर नाम है जारुल्लाह ज़मख़शरी, साहिब कश्शाफ़, लुग़त का बड़ा माहिर था, मंतकी फ़लसफ़ी। इसकी तफ़सीर है तफ़सीर कश्शाफ़, जो बेज़ावी शरीफ के बुनियादी माख़ज़ों में से एक किताब ये कश्शाफ़ है। तो ये फ़िक़्ह हनफ़ी में मशाइख़ में इसका शुमार होता है और इसकी नक़ल मोतबर मानी जाती है, लेकिन अक़ीदे के एतबार से ये मुअतज़िली है। इसलिए जब ये कोई ऐसा मसला बयान करे कि जिसका ताल्लुक़ एतज़ाल से हो, तो फिर यहाँ इनकी बात नहीं मानी जाती। तो बाद औक़ात हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी में ऐसे मसाइल भी आ गए हैं जो मुअतज़िली मज़हब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्हीं में से वो मसला है कि किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह गैब जानते थे, तो क़ीला युग़फ़र व क़ीला ला युग़फ़र। तो ये जो युग़फ़र कहने वाले हैं ये मुअतज़िली हैं, इन्होंने ये मसला दाखिल किया क्योंकि इनके अक़ीदे में ये है। इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी होता है।
कि इस कौल का कायल कौन है, कहां से आई ये बात। इसी वजह से जब मैंने इसाले सवाब किया था कल, तो मैंने एक कैद लगाई थी कि तमाम फुकाए अहनाफ मिन अहली सुन्ना वल जमात को इसका सवाब पहुंचा। हम किसी बदमज़हब को इसाले सवाब नहीं करते। मैं अगर ये कहता भाई तमाम फुकाए अहनाफ को इसका सवाब पहुंचा, तो फुकाए अहनाफ में ये बदमज़हब भी आते हैं। तो मैंने ये कैद लगा के अहले सुन्नत वल जमात इन सबको निकाल दिया। समझ आ गई बात। ऐसे ही हमारे दौर के ये जो देवबंदी है, तो अकीदे के एतबार से वहां भी है, फुरैयात के एतबार से हनफी कहते हैं अपने आप। तो हनफी होना सुन्नी होने को मुसलजम नहीं, इसी तरह सुन्नी होना हनफी होने को मुसलजम नहीं। शाफई हैं, मालिकी हैं, ये भी अहले सुन्नत है, ठीक है। तो बाज हनफी सुन्नी है और बाज सुन्नी हनफी है। अमूम खुसूस मिन वजहिन की निस्बत है इनके दरमियान। तो इसलिए सिर्फ कोई हनफी कहकर अपने आप को ये साबित करे कि मैं हक पर हूं, ऐसा नहीं। बहुत से ऐसे हनफी भी हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ हनफी लगाया है और वो मुजस्समी है। तहावी शरीफ की एक शरह बड़ी हमारे यहाँ लोग खरीदते हैं, अबुल इज़ हनफी, इसके लिखने वाले का नाम क्या है, अबुल इज़ हनफी। पक्का मुजस्समिया है, इब्न तैमिया के नक्शे कदम। और लोग हनफी नाम देखकर कहते हैं ओ ये तो हनफी की किताब है। इससे अंदाजा लगाए ना कि आज के जो गैर मुक़ल्लिदीन हैं जामिया सत्तारिया वाले, वो ये शरह इसकी छापते हैं, शरह तहवी, और वो बांट रहे होते हैं। गैर मुक़ल्लिदीन हनफी की किताब छाप रहे हैं। क्यों छाप रहे हैं? क्योंकि उसमें उनकी बिदआत, उनकी गुमराहियों को बयान किया गया अच्छे अंदाज में। तो वो उसको चलाने के बाद हमारी देखो बात, ये देखो ये भी कह रहा है। अबुल इज़ हनफी फुरुयात में है हनफी, अकीदे में मुजस्सिमिया है। तो इन चीज़ों की भी आपको मार्फत होनी चाहिए, ठीक है, कि अकीदतन क्या है ये बता। बाकी इंशाल्लाह कल यहीं से हम दुर्र मुख्तार और तनवीरुल अब्सार और रद्दुल मुख्तार का तारुफ जो है तो इंशाल्लाह पेश करेंगे। कल तो यानी छुट्टी होगी, हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह हमारी ये क्लास है। वमा अलैना इल्लल बलाग।